मेरे आज भी पाँव कांप रही है। मैं बता रही और ना मुझे वो चाहिए। और इंसाफ क्या मिला? क्या इंसाफ हुआ? ये नौकरी मिल गई, बेटा मर गया, बहू है कर रही नौकरी। अरे नौकरी का क्या करना था? तू इंसाफ देता। ये फर्जी एक तो इन पर मुकदमा लगा दिया, ये परिवार जेल में है, ऊपर तो अपने बालक को रखे और अब भी मुकदमा चल रहा है। हमारा बुढ़ापा भी रहना उनको जा रहा, बस हो ही रहा, अभी रह नहीं हो रहा। तो नौकरी का और मुआवजे का क्या करना? जब बोला है दिन तो इंसाफ देता ना, उसकी तो सरकार दी इंसाफ देता ना। सारी उम्र सारे मुसलमान थे, मार चाकी के पाट टूटे, सरिया उसे पत्थरू से उनकी तो बहुत बुरी दुर्दशा करी थी। फोटो आज भी ये मुसलमान जो है फेर का देखियो तुम क्या होगा। यही यही एक कवाड़ी नहीं है मुसलमानों की, बहुत दुनिया में मुसलमान है, बहुत ही। शहनवाज तो उन्होंने खुद मारा, गड़ गड़ घोट दबा के मारा, उठा के ले गए थे। आजम दिन सिपाही छुड़वा दिए दिन में हाँ हुई दिन में ही। हमारे बच्चे तो चले गए पोस्टमार्टम पे और वे उसी टाइम छुड़वा दिए दिन छिपने से। सरकार ठीक थी पर इंसाफ दिलाने के बजाय सरकार ने पीड़ा दे दी दुनिया को। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार तो आवे ही ना, नहीं कर रहे भाजपा भाई जो है हम निर्दोष है तो हमारा मुकदमा कटवाओ। अखिलेश को तो मुसलमान सी कहना हम हथ की काट देंगे। सबसे बढ़िया सरकार योगी जी की लगी। ये जो है दुनिया का उद्धार करने के लिए आया। बस एक रिक्वेस्ट है, हमारे पर फर्जी मुकदमा है, सरकार चाह हमारा मुकदमा कर सके। बाबा जी आएंगे। मेहरबानी, हम तो शुक्र मना रहे बाबा जी, हम तो घना वो करेंगे उनका स्वागत। पर आवेंगे तभी तो, आवेंगे जभी तो। हम तो इतना दुख मानना था, सुनो इतना दुख मानना था मैंने, इतना दुख मानना था। मेरा बेटा मरा था ना, तो मुझे नौकरी चाहिए थी। मैंने कहा था अखिलेश जी को, मगर जी ना तो मुझे चाहती नौकरी, ना मुझे चाहता मुआवजा, साफ मुझे चाहे इंसाफ। 12 लाख में जिंदगी टेढ़ नहीं होने की मेरी है। चलो छोड़ो, मेरा तो बेटा ही कहा, ना मुझे पैसे का लोभ ना मुझे नौकरी का। कहते हैं कि जब किसी को खोते हैं ना तो बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। और इस दर्द को महसूस किया है एक ऐसे परिवार ने जो पिछले 8 सालों से कहीं ना कहीं वो दर्द अभी भी यादों में गूंज रहा है। याद होगा मुजफ्फरनगर कांड 2013 का वो दिन। कहते हैं जब जब राजनीति में जब जब चुनाव आते हैं तब तब मुजफ्फरनगर कांड जो है एक बार मुद्दों का विषय बन जाता है। सचिन और गौरव दो ऐसे जाट भाई जो अपनी बहन की लाज बचाने के लिए, समझाने के लिए एक मुस्लिम युवक शाहनवाज के पास गए थे, लेकिन समझने की ना समझने की वजह से जो है उन लोगों ने दोनों भाइयों पे हमला किया और हमले में जो है मौत हो जाती है। और आपको बताना चाहेंगे सचिन गौरव की वो जो मौत है, उस मौत से वो बवाल शुरू हुआ, वो कांड हुआ जो पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा चर्चाओं में बना रहा। आज उसी सचिन गौरव दो भाइयों के गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये मलिकपुरा का गांव है, बगल में कवाल है जिसे हम कवाल कांड के नाम से जानते हैं। और दर्द कहीं ना कहीं अभी भी वो दिखता है यहाँ पर। कहानी शुरू हुई थी ये जब लड़ाई झगड़ा वाद विवाद शुरू हुआ, उसके बाद में जुमे की नमाज के बाद में जो है कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो है एक महापंचायत की, दंगा भड़काने की बात की। खालापार वो जगह थी जहां पर बातचीत के दौरान हुआ कि जाट भाइयों के ऊपर हमला किया जाएगा। और नगला में एक महापंचायत हुई जाट भाइयों की, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम लोगों से बदला लेने की बात को लेके जाट समुदाय के लोग उस महापंचायत से गुजर ही रहे थे कि घात लगाए बैठे जौली नहर पर जो है कुछ युवकों ने हमला किया और ट्रैक्टर ट्रॉलियां तोड़ के धक्का दे के उसको जौली नहर में गिराया गया। साथ ही साथ कई लोगों को मार के उसी नाले में फेंक दिया गया। और उसके बाद शुरू हुआ मुजफ्फरनगर कांड, जौली नहर कांड और कवाल कांड। एक तरफ से पूरे देश में हाहाकार और पूरा पश्चिमी यूपी जूझ रहा था, पूरा पश्चिमी यूपी झुलस रहा था इस चिंगारी से, इस आग के। आज मैं उसी परिवार के घर पे आया हूँ। आप देख सकते हैं चारों तरफ देखेंगे तो सन्नाटा है, ज्यादा भीड़भाड़ नहीं है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस गांव में आकर के कि मानो 2013 का वो जो दिन था जब चिंगारी भड़की थी, लोग घरों में दुबके हुए थे, लेकिन अभी भी जो है कहीं ना कहीं वो शांति, वो दर्द अभी भी इस गांव में दिख रहा है। भीड़ नहीं है, शांति है। लेकिन यहाँ इस सचिन गौरव जो दो भाइयों ने
अपनी जान गंवाई, उनके परिवार के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। नहीं खत्म हो रही वहाँ पे जब तक पुलिस आ रही थी, हमें जब पता चला। अच्छा, मारा गया, मारने के बाद पुलिस वालों को बुलाया गया और मामला जो है निपटाने की कोशिश। मामला वहाँ से खून खान भी पुछवान लगे प्रधान तलक के, अच्छा, खून भी साफ करवान लगे रोड का, ईंट भी ऐसे जारी कही होती दीवार तक ऊपर तक। हम तो जनानी, हम तो घर जा नहीं सकते, और जो हमारे मर्द थे वे भागे चले गए सुन के। तो वहाँ जब खैर वो जो सहनवाज था, सहनवाज तो उन्होंने खुद मारा, गड़क गड़क घोट दबा के मारा, उसको उठा के ले गए थे जान कर। अच्छा एक बात बताइए, गौरव सचिन की जो हत्या थी वो कैसे हुई, किसने मारा, ये बताइए। उन्होंने ही मारा, सारे मुसलमान थे, मारने वालों का तो कहना सही मालूम है, तो हमें नाम कभी नहीं उनके सही पता था भाई कौन कौन है। तो बाद में जो जिसके नाम जो जो थे वो ऐसे करे भी, जो चाकी के पाटू थे, सरिया उसे पत्थरू से, उनकी तो बहुत बुरी दुर्दशा करी थी, फोटो आज भी है। मतलब एक निर्मम हत्या की गई थी, सिर कुचले गए थे, हाथ काटे गए, हमारे यहाँ से वो आया, लाश आई बच्चे की जो अपनी बॉडी आई, शरीर जब आया। उसके तो 26 जख्म तो थे सचिन के शरीर पे, 28 जख्म थे गौरव के शरीर पे, अरे, जूके तो थे वे। डॉक्टरों ने भी क्या नाम ऐसे ही बेचारों ने सीलते सीलते परेशान हो गए थे। जिस टाइम हमारे यहाँ वो आया, कौन आया था वो, अखिलेश के साथ में उसका जो चाचा शिवपाल, हाँ शिवपाल आया था। शिवपाल सिंह यादव। मैं अखबार दिखाया, मैं कहा देखियो यो सचिन है किस हालत में पड़ा, कपड़े भी उनके शरीर पर नहीं पाए, बच्चों के कपड़े भी उनके शरीर पर नहीं थे। ऐसा मारा कि सब। इतनी बुरी दुर्दशा उन बच्चों कर रखी थी, दोनों एक ऐसे पड़ा था, एक ऐसे पड़ा था। तो उसे जो अखबार दिखाया, कहने लगा दिखाओ अम्मा, मैंने अखबार दिखाया, मैं कहा देखियो। शिवपाल ने बोला। हाँ, ले जाके अखबार मेरे से, मैं कहा तो ये अखबार मुझे वापस दे दो। तो उसने ऐसे ही ले जाके वो मोड़ तोड़ कर वैसे बना दिया बिल्कुल कुचुम्बर। मैं कहा ये निशान कहाँ तक मिटाओगे, सबूत तो और। इतनी बड़ी राजनीति, इतना बड़ा गलत किया गया कि अखिलेश ने सबूत ही मिटवा दिए बकवास। मंजली सैनी ने वे तुरंत ही पकड़ लिए, मकान में, एक ही मकान में घुस रहे थे, मैं ही जहाँ पे बच्चों की नौलाश पड़ी उसी मकान में। तो मंजली सैनी ने छत में को कूद कर, गेट तो उन्होंने खोले नहीं, तो वे आठू के आठू पकड़ लिया, 8 थे वे मारने वाले। दादी रातों रात जेल से छुड़वा दिया था आजम खान। दिन छिपाई छुड़वा दिए, दिन में? हाँ हुई दिन में ही। हमारे बच्चे तो चले गए पोस्टमार्टम पे, और वे उसी टाइम छुटवा दिए, दिन छिपने से पहले ही। हमारे यहाँ तो अपने बालकों के ऊपर रोआ पिट्टी में पड़ गए। आपका पूरा परिवार दर्द से जूझ रहा है। डर तो लगा ही है, अब छुटवा दिया वो। अच्छा, तुरंत ही छूट गए, रातों रात मंजली सैनी का भी ट्रांसफर हो गया। सुरेंद्र डीएम का भी, सबके ट्रांसफर। अधिकारी जो है जिनकी मतलब अधिकारी जिनके कब्जे में ये बात होती है, सब पुलिस फोर्स के, सबका ट्रांसफर करा दिया रातों रात। तो बताओ पावर किसकी थी? अखिलेश सरकार की सरकार की पावर में। को मदद के बजाय जो है उन्होंने आपको पीड़ा दी। यो पीड़ा दी, हमारा इंसाफ करवाने के बजाय। अगर वे 8 के 8 पकड़े जाते ना और उन्हें ना छुटवाते, इतना बड़ा देश का नुकसान नहीं होता, ना तो इतनी जान जाती, ना यो दंगा हो था, ना ये पंचायत होती। तो जी वे छुटाए गए। अगर भाई 2 तो लड़के मार दिए उन्होंने नियत हैं, बेहथियार के, बिना हथियार, और काट पीट ऐसी करी, तो जनता को जो है जुनून आई, जनता होगी। और हम और तो और, हमें तो इतनी पुलिस फोर्स हमारे पास, यहाँ जंगल घेर रखा था हमारे, हम पंचायत में भी हमारे घर से कोई एक चिड़ी का बच्चा नहीं जा सका। दादी मुसलमानों ने अपनी अलग पंचायत बिठाई थी नमाज के बाद। हमें तो लिखड़ानी नहीं दिए किसी ने यहाँ से। फिर यहाँ PSC वगैरह लग गई थी सेफ्टी में, 15,000। हाँ, तो जो है क्या नाम ले, जो अगर वे ना छूटते और ना वे बच्चे मरे थे, वो ना वे, तो कुछ नहीं होता दुनिया में। ये जो इतनी दुनिया मरी, हिंदू मुसलमान ये सब इस सरकार की वजह से ही तो मरी होगी, जो अखिलेश ने करवाया, जो इनका करवाया वो था। इसलिए आप लोगों की मदद के बजाय सरकार ठीक थी, पर इंसाफ दिलाने के बजाय सरकार ने पीड़ा दे दी दुनिया को। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार तो आवे ही ना। अच्छा दादी एक बात बताइए, अखिलेश की सरकार, अखिलेश ने इतना बड़ा जो है आपको दर्द दिया, जख्म दिया, 5 साल में योगी बाबा की बात करना चाहूंगा, 17 से 22, इनके सरकार में क्या रहा माहौल योगी जी के? इनकी सरकार में यो माहौल है कि इनकी सरकार में हमें क्या, पूरे सभी को ही बता रही मैं तो इस बात को कि सब है जो है दहशत नहीं है,
किसी की दी बेटी कैसे हो जाओ, कोई अपने मतलब अपहरण नहीं किसी का, हम तो सुनते नहीं रहे। बड़े हम न्यूज ना पढ़ते हो अपने घर में ही हो, लेकिन ना तो पढ़ती रहती हैं। हाँ, ना तो हम अपहरण करता सुन रहे, ना हम चोरी डकैती सुन रहे, ना जो यार जो कोई जो जुल्म कर रहा उसे सजा भी दिवा रहे ये। यो बाबा जी की सरकार इतनी बढ़िया। बाबा जी की सरकार है। दादी आजम खान जिसने ये दंगा करवाया था, बताया गया था, वो तो जेल में है। उसको लोग कह रहे हैं उसको पाप की सजा मिली है मुजफ्फरनगर दंगे में जो उसने कराया था। गलत कर वो हम तो ये कह नहीं सकते, हम तो नु कहे कोई भी नेता आ जाओ, अपना अगर नेता आवे तो अपना इंसाफ पिया हुआ इंसाफ करे। भाई हम गलत है तो हमारे साथ भी गलत हो, ये हमारे तो झूठे नाम भी छप गए थे इसमें, बताओ ना तो सचिन का पिता, ना सचिन के दो ताऊ बुढ़े ताऊ बैठे बाहर, वे भी भाई भी फूफा भी गौरव के पिताजी सब जेल करवा दिए थे इन्होंने, 1-1.5 महीना जेल काट गए। और अब भी मुकदमा चल रहा बारलाल। मुकदमा अभी भी चल रहा हाँ अब भी मुकदमा चल रहा। तो मुकदमा तो हम तो भाजपा को इतनी वो कर रहे हैं, भाजपा ने मान के हम भाजपा सरकार बहुत अच्छी, लेकिन भाजपा सरकार को तो रिव्यू इंसाफ करवाना चाहिए। मुकदमा सुकदमा मुकदमा वगैरह जो है वो करना। नहीं थे वहाँ, निर्दोष थे, पता पूरी दुनिया को अब ये निर्दोष है, ये नहीं थे दंगे में, सब अलग थे। और अगर सरकार दूसरी आएगी तो ये तो फिर उल्टा पासा पड़ जाएगा। तो भाजपा तो मेहरबानी कर रही है भाजपा, तो भाई जो है जब हम निर्दोष है तो हमारा मुकदमा कटवाओ। अच्छा, आप भाजपा से अपील कर रहे हैं कि जो मुकदमे फर्जी हैं उसे हटाया जाए। हाँ, हमारा फर्जी मुकदमे। अखिलेश सरकार अगर आ जाती है, क्या लगता है फिर से दंगा होगा? हाँ फिर से दंगे का तो मुझे पता नहीं, पर गुंडा राज है, गुंडा छेड़खानी। हाँ ये मुसलमान जो है फिर का देखियो तुम क्या होगा। यही एक कबाड़ी नहीं है मुसलमानों की, बहुत दुनिया में मुसलमान है बहुत ही, फिर का पता नहीं बस क्या होगा। ये लोग उत्पाती टाइप के। देखो हम तो साफ बात बतावे, ए मायावती को तो दे तो हमारे सिर पर रिजन बैठ जा, और जी क्या नाम है इसे देंगे अखिलेश को तो मुसलमान सिर क्या नाम अत की काट देंगे। हमें तो सबसे बढ़िया सरकार योगी जी की लगी, ये जो है दुनिया का उद्धार करने के लिए आया है। बस एक रिक्वेस्ट है, हमारे पास फर्जी मुकदमा है ना, सरकार चाह तो हमारा मुकदमा कट सके। बाबा जी आएंगे? मेहरबानी, हम तो शुक्र मना रहे बाबा जी, हम तो घना वो करेंगे उनका स्वागत, पर आवेंगे तभी तो, आवेंगे जभी तो। हम तो इतना दुख मानना था, सुनो इतना दुख मानना था मैंने, इतना दुख मानना था, मेरा बेटा मरा था ना, तो मुझे नौकरी चाहिए थी। मैंने कहा था अखिलेश जी को, मगर जी ना तो मुझे चाहती नौकरी, ना मुझे चाहता मुआवजा, इंसाफ चाहिए, मुझे चाह इंसाफ। 12 लाख में जिंदगी टेढ़ नहीं होने की मेरी है, मेरी आज भी पाँ कांप रही है, मैं बता रही। और ना मुझे वो चाहिए, और इंसाफ क्या मिला, क्या इंसाफ हुआ? नौकरी मिल गई, बेटा मर गया, बहू है कर रही नौकरी, अरे नौकरी का क्या करना था, तू इंसाफ देता। ये फर्जी एक तो इन पर मुकदमे लगा दिया, ये परिवार जेल में है, ऊपर तो अपने बालक को रखे, और अब भी मुकदमा चल रहा है। हमारा बुढ़ापा भी रहना उनको जा रहा, बस हो ही रहा, अभी रहनी हो रहा। तो नौकरी का और मुआवजे का क्या करना, जब बोला नहीं है तो इंसाफ देता ना, उसकी तो सरकार दी, इंसाफ देता ना, सारी उम्र नहीं छूटते हुए, और पैसा लगा के अपना खुद। और जब उन्हें क्या नाम वे मुकदमा लड़ रहे, खुद पैसा घर से लगा लगा मुकदमा लड़ रहे हम। अच्छा, सब लोग मतलब पैसा मिला था, वो बहू के अंडर में है, बड़े वो बहू अपना ले लुआगी, मगर ले जाओ चलो छोड़ो, मेरा तो बेटा ही गा, ना मुझे पैसे का लोभ ना मुझे नौकरी का लालच, बस इंसाफ चाहिए। हाँ बस हमें तो इंसाफ चाहिए कि हमारा मुकदमा सुकदमा जो है हमारे योगी जी अगर चाहे तड़ा तो, पर सरकार सारी भाजपा की है। सब अच्छा चल रहा है, बस बाबा जी आ जाए वापस। आ जाएंगे बहुत बढ़िया, बस योगी जी की सरकार ही आ जाए। नहीं योगी जी की सरकार ही, हमें तो ऐसी लगी कि इस माँ बाबा जी है बेचारे, वे जी लाल चोले में है तो बाबा जी है, हमें तो सबके लिए। तो एक ऐसी कहानी जो सुनते वक्त दादी ने बताया, एक माँ ने बताया अपने बेटे को खोने का दर्द, आंखों में आंसू भी आ गए, और बात करते करते मैं खुद भी सैड हो गया, मेरे भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पीड़ा जो होती है ना बेटे के खोने की, एक युवा को खोने की ना, वो सच में अलग होती है। दिल से सोचेंगे तो आंखों में आंसू तो आना लाजमी सी बात है। सचिन के घर मैं इस वक्त आया हुआ हूँ, और ये गांव है उनका, ये घर है, और यहीं से हमने जाना कि आखिरकार असल में क्या कुछ हुआ था 2013 के उस मुजफ्फरनगर कांड में। कैमरामैन करण के साथ मैं विवेक पांडे, अपना उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।